चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको एरर फाइंड करना है। विंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ फायर। मैंने द बोल दिया। यहाँ पर कभी भी जो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म आता है तो उसके पहले द लगता है, तो यहाँ पर द हो जाएगा यहाँ पर। तो इस पहला ऑप्शन में द वाला है, तो इसमें द नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। नीचे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एट the defined article the before the superlative begins to correct the sentence। ओके, मतलब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे यहाँ पर बिगेस्ट है हो गया, जैसे बेस्ट हो गया, यहाँ पर जो भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके साथ पहले द हमेशा लगता है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना है। और आगे दिया है द वन ऑफ इज ए सिंगुलर टर्म इज जनरली यूज टू टॉक अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर वन के दिया गया है, तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, तो वही बता रहा है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द अपर और लोअर लिमिट ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता रहा है कि जो हमारा है वो बताता है कि वो सबसे ज़्यादा उसमें बड़ा है। जैसे यहाँ पर बिगेस्ट लिखा है तो बड़ा है। इसका स्ट्रक्चर दिया है, नाउन होता है, फिर वर्ब होता है, फिर द हो जाता है, फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, फिर नाउन होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, माई हाउस इज़ द लार्जेस्ट वन इन आवर नेबरहुड। यहाँ पर द दिया है, इसलिए ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डू, फिर नॉट है, ड्रा है, ऑन दीवार। इसमें ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए उनका सही फॉर्म लिख कर वर्ड बनाना है। तो पहला देख लेते हैं, आई डू नॉट ड्रॉन ऑन दीवार। आई डज नॉट, डज लगा है तो यहाँ पर आगे वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, आई डू नॉट ड्रू ऑन दीवार। यहाँ पर डू के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं चलता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर डज, आई डज नॉट ड्रॉ ऑन दीवार, आई डज नॉट ड्रॉ ऑन दीवार। यहाँ पर आई डज नॉट ड्रॉ, डज यहाँ पर सिग्नल है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई है, आई प्लूरल हमेशा लेता है। फिर चौथा है, आई डिड नॉट ड्रॉ ऑन दीवार। ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आई के साथ डिड लगा है, जो पास्ट फॉर्म में जो डिड है सबके साथ लगता है। फिर नॉट है, फिर ड्रा, ड्रा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो हमेशा डिड के साथ लगता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि जो दिया गया सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट होता है, डीड होता है, फिर नॉट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। यहाँ पर टू के बाद अंडरस्टैंड लिखा है, तो इसके बारे में पूछा है कि अंडरलाइन जो है वो क्या है। तो जेरंड में आईएनजी फॉर्म होता है, यहाँ पर इन्फिनिटिव यहाँ पर होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव में सिंगुलर फॉर्म होता है। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, द इन्फिनिटिव वर्ब इज एसेंशियली द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पर टू के बाद इट हो गया, टू के बाद ड्रिंक हो गया, टू के बाद लाफ हो गया, ये इन्फिनिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया इस प्रकार, ये टू अंडरस्टैंड इज ए इन्फिनिटिव वर्ब। अब आते हैं जेरंड। जेरंड के बारे में बताया था, वही है, हैव सम फीचर्स ऑफ वर्ब बट दे डू द वर्क ऑफ नाउन्स इन सेंटेंस, दे ऑफ्टन एंड इज आईएनजी। ये वर्ब होते हैं जो इसमें आईएनजी लगा होता है, और ये वर्क ऑफ नाउन करते हैं, मतलब नाउन की तरह इसका उपयोग होता है। अब पार्टिसिपल्स देख लेते हैं। ये आर पार्टिसिपल्स आर वर्ब्स विच आर यूज एज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज वर्बल एडजेक्टिव। जैसे हो गया, हियरिंग द नॉइज, द बगलर्स रैन अवे। यहाँ पर ये पार्टिसिपल्स की तरह यूज हो रहा है। अब मॉडल verbs can be considered as a auxiliary verb because they also function like helping verb and add meaning to main verb। ये helping verb की तरह यूज होते हैं, और ये
मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑट टू हो गया, शेयर हो गया, शुड हो गया और कुड भी आपका हो सकता है। ये सब मॉडल्स होते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इन्फिनेटिव आर नेवर कॉन्जुगेटेड विद ईडी और आईएनजी एट द एंड बिकॉज दे आर नॉट यूज एज ए वर्ब इन ए सेंटेंस। जो इन्फिनेटिव होते हैं वो कभी भी लास्ट में ईडी और आईएनजी नहीं होता है और वो वर्ब की तरह यूज सेंटेंस में नहीं होते हैं। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एरर फाइंड करना है। राधिका गोज टू एन यूनिवर्सिटी इन मुंबई। एन लिखा है, जबकि एन कब लगता है? जब यहाँ पर हमारा जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है। मतलब आ आई वाला जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। ए ई आई ओ यू होता है लेकिन हम लोग उसके प्रोनाउंसिएशन पर जाते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है तो यू इसमें स्टार्टिंग है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। तो इस प्रकार इसमें गलती कहाँ हो गई? 20 सेक्शन में। 20 सेक्शन सेकेंड ऑप्शन में है। यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है, इसमें बी पार्ट में है क्योंकि यहाँ पर एन ना होकर ए यूज़ होगा क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी में कॉन्सोनेंट साउंड आता है। उसी तरह देख लेते हैं। ए यूनियन हो गया, ए यूरोपियन हो गया। यहाँ पर यूनियन यूरोपियन वॉवेल से स्टार्टिंग हो रहा है लेकिन फिर भी इसमें ए लगेगा क्योंकि इनका जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन वो यू हो रहा है। यू जो एक कॉन्सोनेंट है, ये ध्यान रखने वाली है। ए यूनिवर्सिटी होगा, ए यूनियन होगा, ए यूरोपियन होगा। एन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर शुरुआती में जो उच्चारण होता है वो वॉवेल है। जैसे अम्ब्रेला हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल डुअल जेंडर। मतलब उससे हमको पता चलता हो कि इसमें दोनों जेंडर डुअल हों, जैसे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। बॉय फ्राइड, फीमेल स्टूडेंट, गर्ल फ्रेंड। इसमें देख सकते हैं कि इसमें बॉय फ्रेंड है, फिर फीमेल स्टूडेंट है। इसमें पर्टिकुलर जेंडर बता रहा है तो ये तो होगा नहीं पहला वाला। दूसरे में फादर आ गया, फिर मदर आ गया तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जेंडर हो जा रहा। बुल हो गया, मेल हो गया, काऊ हो गया, आंट हो गया, इसका जेंडर अलग अलग हो जा रहा। लास्ट वाले में देखते हैं आर्टिस्ट, सेफ, सिंगर। यही वाला होगा क्योंकि इसमें आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, सेफ भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, सिंगर कोई भी हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं। इसमें बॉयफ्रेंड, फीमेल स्टूडेंट, गर्लफ्रेंड। इसमें पर्सनल डुअल जेंडर का दिया है। नाउन्स विच आर न्यूट्रल फॉर जेंडर एंड मे स्टैंड फॉर रेफर फॉर फोर सेक्सेस। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बॉयफ्रेंड, यहाँ पर गलत लिखा है। यहाँ पर देख लेते हैं। पर्सनल डुअल जेंडर, नाउन विच आर न्यूट्रल फॉर जेंडर एंड मे स्टैंड फॉर रेफरेंस ऑफ बोथ सेक्सेस। एक मतलब जो दोनों, जैसे मादा और मर के दोनों के लिए यूज़ हो, नर और मादा दोनों के लिए जो यूज़ होता है, यानी कह सकते हैं कॉमन नाउन, वो यहाँ पर पूछा गया है। वो मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकता है। जैसे टीचर, टीचर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। वैसे स्टूडेंट में गर्ल बॉय दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर में भी कोई भी हो सकता है। आर्टिस्ट हो गया, बैंकर हो गया, ट्रेनर हो गया, क्रिमिनल हो गया, फ्रेंड हो गया, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये कॉमन है। यहाँ पर आर्टिस्ट जो है और शेप और सिंगर आर पर्सनल डुअल जेंडर, वी कैन नॉट से वेदर इज इज फेमिनिन और मैस्कुलिन। यहाँ पर जो दिया गया आर्टिस्ट, शेफ, सिंगर, जो ऑप्शन में दिया गया जो करेक्ट हुआ है वो कोई भी हो सकता है।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में। मैन मैस्कुलिन है मतलब नर है, मतलब ये नर जाति का हमें पता चलता है। इसका फेमिनिन मतलब मादा, उसका वुमेन हो जाता है। यहाँ पर वुमेन लिखा है, वुमेन होना चाहिए MAN, क्योंकि ये प्लूरल हो जा रहा है ये, लेकिन ये भी सही है। अब दूसरा है किंग का क्वीन हो जाता है, राजा रानी। ठीक, अब अगला फादर, दूसरा है मदर, फादर मदर, ये भी सही है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट। ये थे हमारे पांचों जो हमने किए, और ये टेक्स्ट बुक का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा और आप लोगों को आंसर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू।